सीन होता है कि जब भी ड्रेस पहन के ना ज्वेलरी को तब कानों में पहन के चेक करें तो ये लेस चौड़ी लगवा दी, तो अब उससे क्या है कि ये हैवी भी हो गया दुपट्टा, और रोज़ पिंक कलर में है और एक ब्लैक में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो भाग रही है। अच्छा, मैंने लिया है तकरीबन 3 प्याज मीडियम साइज़ के, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, लहसुन के चंद जवे लिए हैं और ये सारी चीज़ें मैंने ऑयल लिया है, कढ़ाई में इसके अंदर डाल दी हैं। थोड़ा सा इसको मैं फ्राई करूँगी कि ये प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 से 4 हरी मिर्चें कट लगा कर डाली हैं और ये भी साथ ही मैंने ऐड कर दी है। मैं बना रही हूँ कबाब कढ़ाई। कबाब की रेसिपी मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर की थी कि मैंने सीख कबाब बना कर रखें, तो अभी सोचा कि चलो कढ़ाई बना लेते हैं। इस वक्त लाइट बंद है, वॉइस ओवर कर रही हूँ और इर्द गिर्द से ना बिल्कुल मतलब घर में खामोशी है, लेकिन बाहर से छोटी छोटी आवाज़ें भी इतनी आ रही हैं। और आजकल आपको पता है 14 अगस्त आ रहा है, तो जो ये बाइक का शोर है ना, ये भी बस स्टार्ट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे कबाब मैंने कट कर लिए हैं, पूरे साबुत कबाब नहीं किए। इस तरह से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और कन्वीनियंट भी रहता है और फ्लेवर भी उसमें मज़े का आता है और खाने में भी आसानी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वो सॉफ़्ट हो गया, थोड़ा इतना कि प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो मैंने ब्लेंडर जग में दही डाल दिया। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून दही था। फिर ये मसाला उसमें से निकाल के इसको ब्लेंड कर लिया और अब वापस से ऑयल के अंदर डाल दिया है। जो मसाला जग के साथ रह गया है उसके अंदर मैं पानी डालूँगी और फिर इसको डाल दूँगी। अब ये मसाले की यहाँ पर होगी भुनाई। ये जो इसमें पानी है ये ड्राई हो जाएगा और मसाला हमारा भुनेगा। चंद स्पाइसेस ऐड करूँगी इसमें। सूखी मेथी थोड़ी सी मैंने डाली है, नमक बिल्कुल कम डालूंगी क्योंकि जब कबाब ऐड करके ये पकेगा ना तो उनमें से भी फ्लेवर्स निकल के इस ग्रेवी में आएंगे, तो इसलिए फिर नमक बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अभी मैंने कम ही डाला है। और ये ऊपर जो तोते हैं इनका पता नहीं शोर क्यों शुरू हो गया है। अच्छा, काली मिर्चें भी मैंने कम डाली हैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून होंगी या 1 टीस्पून के जितनी, और साबुत लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब जब मसाला भुन गया, ऑयल निकल आया, तो कबाब जो मैंने कट कर दिए थे ये इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको हल्का सा घुमाऊँगी फिराऊँगी, यानी कि की भुनाई होगी कबाबों की मसाले के साथ। और बस कबाब तो हमारे फुल कुक्ड हैं, पके हुए हैं, ग्रेवी भी पक चुकी है सही से, पूरी प्रॉपर उसकी भुनाई हो गई है। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है ये मलाई, ये घर के दूध की जो मलाई है वो वाली है, और ये थोड़ी सी ऐसी इसलिए कि ये 2 दिन पहले की मलाई है, जो कि हम रख देते हैं ना फ्रीज़र में या फ्रिज में, तो वो इस तरह की हो जाती है, तो वो मैंने डाल दी है। इस वक्त चूल्हा मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है और इसके अंदर मैंने दूध डाला है 1 कप के जितना। अभी है हाफ़ कप डाला है, फिर हाफ़ कप इसके अंदर मैंने मज़ीद ऐड किया है कि थोड़ी सी अगर ग्रेवी रखनी हो और थोड़ा सा भी ये दम वाली आंच पे पकेगा भी, जो इसका ऑयल वगैरह है वो निकलेगा। इससे क्या होगा कि घर की मलाई जब डालते हैं ना बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है, वो देसी घी वाला जायका भी आता है और इसका मलाई का जायका ज़्यादा बेहतर होता है दूसरी क्रीम की निस्बत। लेकिन जब वो अवेलेबल हो तो वो डाल देती हूँ, जब ये हो तो ये डाल देती हूँ। अब यहाँ पर इसको मैंने पका लिया, हरी मिर्चें भी कट लगा कर 1-2 डाल दी थी खुशबू के लिए, और बस अब इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था हल्की आंच पे इतनी देर में। साथ मैंने रोटियां बना ली और अब जो है खाना मैं दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की बनी है ये सूट मैंने स्टिच करवाया अपना और सूट स्टिच हो के आ गया। काफ़ी टाइम का मेरे पास ये सूट रखा हुआ था। वैसे इतना सब्र मुझ में है नहीं कि कोई सूट लूँ और उसको मैं लंबे अरसे तक के लिए रखूँ, लेकिन इसको 2 साल हो गए थे और ये मैंने लिया था खाड़ी से। तो बस इसका कुछ इस तरह से था कि कोई ऐसा मुझे लग नहीं रहा था किसी इवेंट के हिसाब से कि मैं कब इसको स्टिच करवाऊँ, तो इसलिए ये रखा रहा। इसका इस तरीके का ट्राउज़र जो खुले पाइंचे वाला है वो मैंने बनवाया। ट्राउज़र तो बिल्कुल प्लेन है, ये लॉन में है ट्राउज़र, और जो इसका शर्ट और दुपट्टा है ना ये खाड़ी नेट है। कलर इसका ग्रीन है और ये ऑरेंज रस्ट रेडिश कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है, मतलब प्योर रेड भी ये कलर नहीं है, ऑरेंज भी नहीं है, कुछ मिक्स सा है। तो ये थोड़ा फैंसी भी था, तो अभी तक इसका मुझे कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ी नहीं थी कि मैं इसको स्टिच करवाती, और ये बड़ा खूबसूरत मुझे लगा था, मैंने लिया था। इस पे ये हल्का हल्का जो है ना तिल्ले का और सीक्वेंस का काम है। ये इसकी स्लीव्स पे इस तरीके से बॉर्डर है, ये नेक पे पट्टी है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका ये पूरा जो है ना
ये इस तरीके से ये इसके साथ थी पट्टियाँ, जो कि इसके पूरे दामन पे और ये चॉक्स पे लग चुकी हैं। और ये आजकल जैसे लॉन्ग शर्ट्स का है, तो मैंने इसकी लॉन्ग शर्ट ही बनवाई है। किसी भी मेहंदी के फंक्शन के लिए, ढोलकी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और बहुत ही खूबसूरत सा ये इसका कलर कंट्रास्ट भी है, बहुत प्यारा। तो ये मैंने अभी स्टिच करवा लिया कि ज़रूरत पड़ती है तो फिर स्टिच हुआ हुआ रखा हो ना तो आपके काम आ जाते, इसलिए मैंने इसको स्टिच करवाया। इसका ये दुपट्टा है और दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। ये दुपट्टे के जो बॉर्डर है ना, ये देखें, ये दरमियान में इसका ग्रीन कलर है और इसका जो पल्लुओं पे जो इसके बॉर्डर है ना, ये दोनों, इसमें ये पर्पल, ऑरेंज, येलो, ये गोल्डन कलर, तो ये कलर जो है ना ये फिर उसको अच्छा, मज़ीद अच्छा बना रहे हैं, मतलब कलर ब्रेक कर रहे हैं। और एक बीच में ना एडिशन हो गया है कि खूबसूरत से मल्टी कलर्स ऐड हो गए। इसका दुपट्टा मैंने इस तरीके से ये ऑर्गेन्जा वाली ये जो पाइपिंग इसको कहते हैं, ये लगवा कर, तो इसके साथ ये लेस लगवा कर तो दुपट्टा इसका मैंने बनवाया है। बहुत ही प्यारे कलर्स इसके हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। और ये इसका दरमियान वाला पार्ट है और ये इसके बॉर्डर है। और ये बड़ा ही प्यारा सा सूट जो है ना बनकर मेरा आ गया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं, आपके साथ भी शेयर करूं। माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है ये। और इसके साथ ज्वेलरी जो है मेरे पास पड़े हुए थे, तो अभी ना मैं निकाल के ऐसे ही चेक कर रही थी, देख रही थी कि कौन से इसके साथ जाएंगे। तो इस तरह की जो ज्वेलरी है ना, ये बहुत प्यारी लगती है। अब जो इसके दुपट्टे के कलर्स वगैरह है ना, उसके साथ भी ये कलर्स मैच कर रहे हैं। लेकिन वो ज्वेलरी का ये सीन होता है कि जब भी ड्रेस पहन के ना ज्वेलरी को तब कानों में पहन के चेक करें तो फिर ज़्यादा जो सूटेबल लगती है ना वो बेस्ट रहती है। एक मेरे पास ये वाले झुमके, और ये तो बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे लगता है कि इसी ड्रेस का ही डिज़ाइन है, बस इसमें ये पिंक कलर है बातें। तो ये जो है ना इसके साथ बहुत प्यारे ये भी लगेंगे। इसके अलावा भी मैं ज्वेलरी निकाल के चेक कर रही थी कि किस तरीके का इसके साथ ना, मतलब कौन सा अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, कि जब कभी मुझे पहनना हो किसी मेहंदी के फंक्शन में, माइयों मेहंदी, ढोलकी, किसी भी फंक्शन के लिए। तो ये देखें, ये इसके कलर्स भी कितने खूबसूरत हैं और बिल्कुल जो है ना उसके साथ जा रहे हैं। अब इस पर शायद लाइट पड़ने की वजह से ना इतना आपको आइडिया नहीं हो रहा होगा। तो ये सूट स्टिच होके आ गया था और अब मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, दिल कर रहा था कि इसको पहनने को। लेकिन अभी कोई इवेंट आए, कोई मेहंदी का, कोई ढोलकी हो, कोई शादी का, मुझे पर्सनली कलर्स को बाउंड करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब जो एक स्पेसिफ़िक कलर्स हमने रख लिए हैं ना कि ये मेहंदी पे पहनना है, ये येलो है तो ये माइयों पे ही चलेगा, और ये ढोलकी के कलर्स हैं, अच्छे तो लगते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी भी ओकेजन पे पहने आप तो वो अच्छे ही लगते हैं। मतलब बारात पे भी आप उसको पहन सकते हैं, वलीमे पे भी पहन सकते हैं। तो ये कलर बाउंड करना मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं है। कुछ कलर्स होते हैं सॉलिड कलर्स को आप किसी इवेंट के हिसाब से पहनना, कपड़े मुझे बहुत पसंद है, ड्रेसिंग उस तरह से करनी है। ये सिर्फ मैं शादी के जो फंक्शंस हैं ना उनकी बात कर रही हूँ। बाकी तो जहाँ पर भी कपड़े पहनने हो मौके की मुनासबत से और जगह के हिसाब से पहनने चाहिए, जो सूटेबल लगे और प्यारे भी लगें। लेकिन जो शादी के फंक्शंस होते हैं वो मुझे लगता है कि सारे ही जो है ना वो खुशी का मौका होता है, सारे कलर्स उसमें बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो कोई कलर्स की ना एक वो स्पेसिफिकेशन नहीं होनी चाहिए शादी के फंक्शंस के लिए। अब मेरा दिल था कि इसमें ये जो कलर है ना इसका साथ का मैं खुस्सा इसके साथ लूँगी और फिर इसको मैं कंप्लीट जो है ना इसकी लुक जब इसको मैं पहनूंगी तो इंशाल्लाह तब मैं आपके साथ इसको शेयर भी करूँगी। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बहुत से लोग इससे डिसएग्री करेंगे क्योंकि हर एक की अपनी राय होती है, हर एक की अपनी चॉइसेस होती हैं। तो जिसको जो भी जिस हिसाब से भी अच्छा लगता है ना वो अपने हिसाब से चीज़ों को करे तो बेस्ट रहती हैं। देखा देखी या दूसरों की कॉपी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। जो आपको अच्छा लगे वो आप किया करें। ये मैंने एक लॉन की चादर ली थी, इसके आगे लेस लगवानी थी और काफ़ी टाइम से ये बस ऐसे ही पड़ा हुआ था कि लेकर तो मैं आ गई थी, लेकिन ना जाना नहीं हो रहा था कि मैं इसको लेस लगवा लूँ। तो ये भी अभी मैंने करवा ली है और ये इस दुपट्टे की भी मैंने लेस लगवाई है। ये दुपट्टा जो है ना इस तरीके से इसकी बाकी साइड्स पे ऐसे पाइपिंग लगवा के, तो इसके सिर्फ पल्लुओं पे लेस लगी है और ये थोड़ी चौड़ी लेस लगवाई है क्योंकि ये क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है तो थोड़ा सा ना दुपट्टे को ये कि हैवी हो जाए ज़रा, तो इसलिए इसके पल्लुओं पे मैंने चौड़ी लेस लगवाई है। और दूसरा ये कि ये दुपट्टा जो था, ये मैंने ड्रेस ऑनलाइन मंगवाया था, ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छा है, लेकिन इसका क्या सीन था कि दुपट्टा उन्होंने बहुत जो है ना वो छोटा था, मतलब इतना सही से बड़ा दुपट्टा भी नहीं था,
खुला भी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो बड़ा ही छोटा छोटा सा ये मुझे था कि ये दुपट्टा बहुत इसका ना कम है, घेर भी लेंथ भी, तो घेर का तो खैर कुछ भी नहीं हो सकता था। तो मैंने खोला इसकी जो उन्होंने लगाई हुई थी ना सिलाइयाँ चारों तरफ से, दुपट्टे को खोल के तो फिर इसकी साइड्स पे ये वाली पाइपिंग करवाई और पल्लुओं पे ये लेस चौड़ी लगवा दी। तो अब उससे क्या है कि ये हैवी भी हो गया है दुपट्टा, और मतलब थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, तो हैवी भी हो गया है। और ये ड्रेस है और ये बड़ा प्यारा सा इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत प्यारा लगा। प्लेन ट्राउज़र है इसका, और ये इसका डिज़ाइन जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ शर्ट का। ये देखें, ये इस तरीके से इसकी नेक लाइन है, ये इसके गले का डिज़ाइन है, और ये इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन है। और ये इसकी स्लीव्स का डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इसका जो कलर कॉम्बिनेशन था ना वो बहुत प्यारा है, लॉन का है। ये देखें, ये इसके बाजू का इस तरीके से डिज़ाइन है, और दामन पे भी इसके इसी तरीके से ये पैच लगा हुआ है आगे। तो ये वाला काम जो है ना ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कि इसकी भी मैंने लेसें लगवा ली, इसको भी बनवा लिया था, और फिर चादर को भी बनवा लिया था। वाइट दुपट्टा बाहर अक्सर जाने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ता है, तो ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी इस तरह के दुपट्टे ना, कलर उनका ख़राब हो जाता है। तो ये अब लिया हुआ था, लेकिन लेस लगवाने वाला काम जो है वो फाइनली हो गया है। और एक ये सूट मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, ये भी लॉन का 2 पीस से कॉट सेट, और ये जो है ना बिल्कुल प्लेन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रिंटेड है। तो ये इसका ट्राउज़र है और शर्ट, लेकिन बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस है। एक तो दूसरा ये कि स्टिच ऐसा है, बस इसको खोल मैं इसलिए नहीं रही कि इसमें डिज़ाइनिंग कुछ भी नहीं है, सिर्फ गले पर ये बटन है, और ये सिंपल सा प्रिंटेड सूट है। और साथ ही मैंने ये दराज से जूते मंगवाए थे, प्यारे से ये रबर के जूते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। ये रोज़ पिंक कलर में है, और एक ब्लैक में है, फिर इसमें एक और था वो पिंक कलर में, और वो अभी बेटी पहन के गई हुई है। तो ये मैंने कल डिलीवर हुए थे, ये भी मंगवाए थे, और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये वाले जूते मैंने ऑर्डर किए थे 3 जोड़े, और ये 3 आए थे 3000 के, यानी कि 1000 ईच की प्राइस थी, और ये मैंने दराज से मंगवाए थे। तो अच्छी क्वालिटी है इनकी, मतलब अच्छा इस तरह का रबर है कि कंफर्टेबल आपको पाँव में ये जूता जो है ना बहुत कंफर्टेबल होगा। मुझे ये होता है ना कि बाहर जाते हुए खुला जूता पहन के मुझे बिल्कुल भी जो है ना वो कंफर्टेबल नहीं होता, और गर्मियों में इस तरह से होता है कि पाँव में पसीना आ जाता है। तो ये इस तरह का जूता है कि इसका डिज़ाइन जो है वो खुला भी है, और एक जो वो पूरा ग्रिप पाँव पे जो है ना जूते की, यानी कि बंद, वो वाली भी इसमें फिर है। खैर फ़िलहाल तो ये मैंने मंगवाया तो बेटियों के लिए, अपने लिए तो नहीं मंगवाया, लेकिन मुझे इस तरह के जूते पसंद हैं, तो इसलिए फिर ये मैंने उनके लिए ऑर्डर कर लिए थे।